Namaskar viewers, today's topic is Father to Son and this poem written by Elizabeth Jennings। तो एलिजाबेथ जेनिंग का लिखा हुआ फादर टू सन पोएम है जिसमें पिता और पुत्र के दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट गो लेट स्टार्ट दिस पोएम। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. तो in this poem यानी in this stanza especially, तो यहाँ पर एक पुत्र पिता की शिकायत है अपने पुत्र के प्रति। अब वह क्या शिकायत करता है, व्हाट इज द कंप्लेंट, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। तो हियर द फादर यानी पिता यहाँ पर कह रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड बिकॉज दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। ऑल्दो यानी यद्यपि मैं अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। अब यहाँ पर जो है कई सालों से हम दोनों यानी पिता और पुत्र एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने पुत्र को अपने बेटे को समझने में असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्यों? आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं अपने बेटे के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानता है। क्यों? सो ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई टू बिल्ड ए रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो पुनः रिबिल्ट हो यानी दोबारा से वह रिश्ता बने। कैसा रिश्ता बने? When he was small यानी जब वह छोटा बच्चा था, यानी जब वो बचपन में था। जिस प्रकार से हमारे पिता और पुत्र के बीच में जो रिश्ता था, जो प्रेम का रिश्ता, खेलने का रिश्ता या कई प्रकार का जो रिश्ता था, वह रिश्ता अब उसके बड़े होने से वो रिश्ता नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से हम दोनों के बीच में वही पहले वाला रिश्ता बने। तो यहाँ पर वह थोड़ा सा दुखी है पिता। यहाँ पर he was complaining against his child, his son। नेक्स्ट में देखते हैं, yet have I killed the seed I spent or sown in it where the land is his and none of mine। देखो ये बड़ी बात कही गई है। We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि yet have I killed the seed, यद्यपि मैंने खत्म कर दिए द सीड्स माने उन बीजों को। आई स्पेंट और सोन इट, जो मैंने बोए थे या खर्च किए या बीज जो बोए वो मेरे खत्म हो गए। इट वेयर द लैंड इज हिज, ये उसकी जमीन थी यानी उसके बेटे की जमीन थी। एंड नन ऑफ माइंड, इसमें मेरा कुछ नहीं था। अब यहाँ पर सीड का मतलब होता है पिता पुत्र के बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। पिता पुत्र के बीच में जो बॉन्डिंग है, सीड है, यद्यपि वह बॉन्डिंग व प्रेम दोनों पिता पुत्र के बीच में क्या है, मेरा ही कारण से वो खत्म हुए हैं ऐसा लगता है। आई स्पेंट ऑन सोन इट, और मैंने इनको खत्म कर दिया। जो मैंने बोए थे वो बीज ही खत्म हो गए, यानी वो प्रेम ही बॉन्डिंग ही हमारी खत्म हो गई। वेयर द लैंड इज हिज, यद्यपि बीज तो मेरे थे लेकिन जमीन उसकी थी। कहने का मतलब मैं उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यद्यपि हमारे बीच में जो प्रेम बॉन्डिंग थी, सीड और लैंड का मतलब उसके बेटे का दिल, यानी जो बीज मैंने बोए थे वो खत्म हो गए। कहने का मतलब पिता पुत्र के बीच में जो बॉन्डिंग थी वह खत्म हो गई।
क्योंकि मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि बीज तो मेरे थे, बॉन्डिंग तो मेरी थी, प्रेम मैं चाहता हूँ, लेकिन लैंड यानी जमीन उसकी है। तो बीज और जमीन में जो दोनों में है, तो दोनों के मिलने से ही पौधा बनेगा, यानी प्रेम का संचार होगा। तो प्रेम जो होगा दोनों के मिलने से होगा, ठीक है। पिता और पुत्र जब आपस में, तभी उनमें प्रेम होगा। अगर दोनों में तालमेल नहीं होगा तो प्रेम कहाँ से होगा। We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air। अब यहाँ पर क्या कहता है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन स्ट्रेंजर यानी अजनबी की तरह बात करते हैं, जैसे हम एक दूसरे को जानते ना हो। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हम लोगों में समझ नाम की कोई चीज नहीं है, यानी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाती, तो समझ कहाँ से पाएंगे। तो इन द एयर, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में ही सब कुछ हो रहा हो। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यट वट ही लव्स आई कैन नॉट से। यद्यपि मेरा बेटा मेरे ही डिजाइन का, यानी कहने का मतलब मेरा ब्लड है, मेरी ही तरह है, लेकिन उसके बाद भी वह उसे क्या अच्छा लगता है, क्या चाहता है, कई चीजें हैं, मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ, न ही मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पिता की निराशा हम देखने को हमें मिलती है, ठीक है। यानी जो बचपन में जो बॉन्डिंग थी उसी को वो वापस जाना चाहता है, वो अपने को ही गुनाहगार समझ रहा है कि मैंने ही ये बॉन्डिंग खत्म की, और अजनबियों की तरह हम घर में रहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यद्यपि मेरा बेटा सेम मेरी तरह मेरे ब्लड का है, मेरा ही है, तो ये सारी चीजें फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, ये इसकी शिकायत है। नेक्स्ट, Silence surround us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. तो यहाँ पर silence surround us, तो कहने का मतलब जब हम एक ही घर में रहते हैं, सारी खामोशी होती है, हमारी आपस में बातचीत नहीं हो पाती है, तो सारी क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कैसे बात करूँ क्या करूँ, तो हम लोग कोई शेयर नहीं करते हैं, हमारे एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है, केवल खामोशी साइलेंस होता है। आई वुड हैव ही प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं यद्यपि उसे इस बात के लिए माफ कर दूं, यानी मैं उसकी जो भी प्रोडिगल चीजें हैं, यानी जो इस प्रकार के जो एक हर प्रकार के जो उसकी जो कमियां हैं, कई चीजें हैं, मैं उनको जो है माफ करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ वो मेरे घर में यानी एक पुत्र की तरह मेरे पास तो रहे, मुझसे उस तरह का व्यवहार तो करे। द होम ही न्यू, यानी उस घर में रहे जिस घर में वह पहले से बचपन से पला बड़ा है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, यानी मैं नहीं चाहता कि उसकी अपनी एक दुनिया हो, ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, यानी वो अलग तरह से चले इस दुनिया में, अलग तरह से व्यवहार करे, यानी वो अपने पिता के घर में रहे, अपने पिता के जो है उससे बात करे। मैं चाहता हूँ मैं भी उससे बात करूँ, दोनों हम मिलजुल कर रहे हैं। तो इस तरह की यद्यपि मैं इसके लिए जो है आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं इसे उसके माफ करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। शेपिंग फ्रॉम सॉरो ए न्यू लव, ताकि वह इस दुख से, इस परेशानी से हम दोनों जो है वापस होकर दोनों आपस में प्रेम करें, यानी मैं अपने बेटे से प्रेम करूं और पिता पुत्र का जो प्रेम होता है उसकी बॉन्डिंग को ताकत मिले, ये चाहता है पिता। यानी पिता कहने का मतलब है कि वह जो है वापस हम इसी घर में, यानी हम दोनों साथ रहें, एक दूसरे से शेयर करें, बातें करें, और मैं उसकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हमें जो एक अजनबीपन, स्ट्रेंजनेस जो हमारा हो रहा है, जो दर्द है, दुख है, सौरो है, इससे हमें छुटकारा मिले और एक बॉन्डिंग का जो प्रेम होता है पिता पुत्र में वह वापस लौटे चाइल्डहुड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grow from grief? We each put out an empty land, longing for something to forgive. तो फादर एंड सन हम दोनों जो हैं, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम एक ही साथ रहते हैं, एंड द सेम लैंड, यानी सेम कहने का मतलब सब हम जब एक ही घर में रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी वह क्या कहता है, कुछ कहे मेरी समझ में नहीं आता, और बात कर रहा है तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, यानी ये ग्रीफ से जो है दुख से वो गुस्सा क्यों पड़ा,
ये मेरी समझ में अभी नहीं आता है। वी इज पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, यद्यपि हम दोनों इस चीज को समझने में खाली हाथ हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उसे उसकी हर कमियों को माफ करूं, फॉरगिव कर दूं। तो यहाँ पर जो है दोनों पिता अपने पुत्र के बारे में कहता है कि हम एक ही साथ रहते हैं, सभी एक ही जगह हैं, लेकिन उसके बाद भी वह क्या कहता है मेरी समझ में नहीं आता। और इस ग्रीफ से, दुख से, परेशानी से इतना गुस्सा क्यों बढ़ गया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, तो मैं खुद नहीं जानता। लेकिन दोनों हम जो हैं खाली हाथ हैं, हमारे पास कोई बॉन्डिंग या बात कहने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी आपस में बॉन्डिंग ही नहीं है। तो यद्यपि मैं उसके वो हर चीज के लिए उसको तैयार हूँ माफ करने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी स्टेंजा आपकी हो गई। यहाँ पर एक पिता का हमें पता चलता है किस प्रकार से असहाय महसूस करता है अपने आप, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएम एक्सप्लोर्स द जनरेशन गैप एंड इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन ए फादर एंड हिज ग्रोन अप सन। तो यहाँ पर मुख्यतः जो जनरेशन गैप है, पीढ़ी का जो गैप है, वो हमें देखने को मिलता है। एक पुत्र का और पिता के बीच में जो पीढ़ी का गैप है वो दिखाई देता है यहाँ पर। और दोनों में जो है पिता और पुत्र में इमोशनल दूरियां भी, यानी भावनात्मक दूरियां भी, इमोशनल डिस्टेंस भी ऑल्सो ऑब्जर्व भी है, ठीक है। तो हम इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। although they live together physically they feel like stranger। तो although both यानी दोनों जो है lived in the same house but after that physically feel like stranger। दोनों जो है एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिजिकली दे फील लाइक, और फिर भी वो जो है दोनों अजनबी की तरह, लाइक स्ट्रेंजर की तरह महसूस करते हैं, ऐसा लगता है। बोथ लॉन्ग फॉर लव एंड कनेक्शन बट आर ट्रैप्ड इन साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्राइड। यद्यपि दोनों जो है पिता पुत्र दोनों चाहते हैं क्या है, लव एंड कनेक्शन, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करें और दोनों से जुड़े रहें, बॉन्डिंग रहे, लेकिन फिर भी क्या है, वो साइलेंस भी रहते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, प्राइड भी है, यानी अहंग भी है, नासमझी भी है, खामोशी भी है, चुपचाप रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे, बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे। तो जेनिंग सो दैट रिकंसिलिएशन, जेनिंग यहाँ पर बताती हैं कि the reconciliation requires effort from both sides along with forgiveness and open communication। तो यहाँ पर इस चीज की पैरवी करती है, यहाँ पर इस चीज को एडवोकेसी करती है जेनिंग्स, यहाँ पर एलिजाबेथ जेनिंग्स, कि वो एफर्ट करे, दोनों साइड से एफर्ट होनी चाहिए, दोनों तरफ से इस चीज का जो है एक रिकंसिलिएशन का, यानी दोनों तरफ से जो है मेल मिलाप की दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, यानी बात होनी चाहिए, दोनों पिता की तरफ से भी पुत्र की तरफ से भी, दोनों तरफ से जब दोनों तरफ से होगी, पहल होगी, तभी जो है इस चीज को क्या होगा, फॉरगिवनेस और कम्युनिकेशन जो होगा, एक दूसरे को माफ करें और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन जारी रखें। तो यहाँ पर इसमें हमें ये बताया गया है कि पिता पुत्र में एक जनरेशन गैप है, दूसरा जो है उन दोनों में बॉन्डिंग की कमी है, क्योंकि दोनों जो है साइलेंस और यानी मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्राइड की वजह से इसमें ट्रैप हो चुके हैं, दोनों इसमें फंस चुके हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो बात नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। पोएटिक डिवाइसेस में जो है सीड आई स्पेंट, सोन इट वेयर द लैंड इन इच। तो यहाँ पर सीड आई स्पेंट, जो सीड से जो मैंने बोए थे बीज, और सोन इट वेयर द लैंड इज इच, यद्यपि जमीन उसकी थी, बीज मेरे थे, वहां बोए थे। तो ये दोनों चीज हमें जो है मेटाफर के बारे में बताते हैं। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, अलंकार, मेटाफर। और यहाँ पर दोनों जो है एक फादरहुड प्लांटिंग सीड से कंपेयर कर रखा है, यहाँ पर दोनों चीजें जो है फादरहुड, कंपेयर फादरहुड का जो है किस प्रकार से वो बीज बोता है, यानी मालिक पौधा लगाता है, पौधा लगने के बाद उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पर विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव वर्ड्स। तो व्हेन टू और थ्री ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर एंड विदाउट एनी कंपेयरिंग वर्ड्स, देन मेटाफर एग्जिस्ट देयर। क्लियर? एल्यूशन है, एल्यूशन क्या होता है, रेफरेंस टू द बिब्लिकल प्रोडिगल सन स्टोरी। तो इसमें एक कहानी है जो एक
यानी बाइबल से लिया गया है, प्रोडिगल जो सन है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर उस चीज को रेफरेंस दिया गया, उस पाथ कैरेक्टर को यहाँ पर, ठीक है, जो बाइबल में बताया गया है इस चीज को, प्रोडिगल सन क्या होता है करके, ठीक है। इमेजरी यानी इमेज क्रिएट की गई, जैसे जैसे एम्प्टी हैंड, दोनों खाली हाथ हैं, साइलेंस अराउंड अस, चुपचाप खामोशी होती है, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, बात नहीं करते हैं। तो ये चीजें हमें जो है एक विजुअल टाइप का इमेज क्रिएट करती है, ठीक है। तो इमोशनल हमें लगता है कि बैठे हैं खाली हाथ, चुपचाप बैठे हैं। तो अलिटरेशन की बात करें, सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। तो यहाँ पर जो है सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, तो इस चीज में हम देखते हैं एस भी आया है, एस भी आया है। तो ये कुछ चीजें जो हैं कई जगहों पर ए, यानी ये ए भी आया है, एस भी आया है, कई चीजें यहाँ पर चीजें इस्तेमाल हुई हैं। तो इसमें मेटाफर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है? सेंटेंस फ्लो ओवर लाइन्स मेंटेनिंग ए कन्वेंशनल टोन। तो यहाँ पर जो है जो वाक्य हैं हमारे निरंतर चलते रहते हैं, पूरी पोइट्री में एक ही बात को, एक ही फ्लो को, एक ही आइडिया को आगे ले जाते रहते हैं। तो जैसे लगता है जैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, यानी एक बातचीत हो रही है, आपस में डिस्कशन टाइप का हो रहा है, यानी कहने का मतलब एक फ्लो चल रहा है बात करने का, तो संवाद चल रहा हो, कहने का ना डायलॉग चल रहा है। तो व्हेन डायलॉग कंटिन्यू, ठीक है, ए सिंगल थॉट जब फ्लो ओवर लाइन्स वी सी है, तो मेंटेन उसको हम कहते हैं इंजाममेंट कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल उल्टा होता है जब यहाँ पर क्लोजनेस ऑफ लिविंग टुगेदर वर्सेस इमोशनल डिस्टेंस। यद्यपि वो फिजिकली दोनों क्लोज हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बाप पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन, ठीक है, लिविंग इन द सेम हाउस, बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी जो है वो क्या है, इमोशनली जो है डिस्टेंस है, यानी एक दूसरे से काफी उनके बीच में दूरी है। यद्यपि एक ही घर में रहते हैं, सब कुछ साथ है, लेकिन शारीरिक तौर पर तो साथ हैं फिजिकली, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही घर में है, लेकिन इमोशनली वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, क्या एक दूसरे से बहुत दूर है। अब सिंबल जो सिंबोलिज्म है, एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है, एम्प्टी हैंड हो गया, सिंबलाइज लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन एंड फॉरगिवनेस। तो यहाँ एम्प्टी हैंड माने खाली हाथ बैठा हूँ, यानी निराश बैठा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये चीज इस सिंबल का है कि वह जो है अपने पुत्र के प्रति कितना लालायित है, उससे वह बॉन्डिंग करना चाहता है, अपने पुत्र को प्रेम करना चाहता है, लेकिन वह इसके लिए वो माफी के लिए भी तैयार है, उसको माफ करने के लिए भी हर चीज में अपनी तरफ से तैयार है। लेकिन ये हमें एक दिखा रहा है कि सिंबल है कि एम्प्टी हैंड यहाँ पर बताता है कि उसके बाद पुत्र है, सब कुछ है, घर परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है। ये सारी चीजें हमें ये चीजें बताती है। तो ये छोटी सी पोयम है, बहुत कठिन तो नहीं है, बस बाकी ये है कि आप इसमें पिता पुत्र, एक पिता को पुत्र से क्या आशाएं होती हैं, क्या वो चाहता है अपने पुत्र से, तो वही चीज इसमें दिखाने की कोशिश की गई है और अच्छी तरह समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।